हेलो, मैं डॉक्टर विजय लश्करी, डेंटल चैट्स विद विजय लश्करी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बात करने जा रही हूँ ब्रशिंग टेक्निक की। आप काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देख चुके होंगे ब्रशिंग टेक्निक के बारे में, बट मैं इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक और इलाबोरेट करना चाहूँगी। जैसे ब्रशिंग टेक्निक जो है उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स रखे हैं। जैसे नॉर्मल हेल्दी गम्स और टीथ के लिए ब्रशिंग टेक्निक, फिर ब्लीडिंग गम्स के लिए, और जिसमें मसूड़ों का प्रॉब्लम है, मसूड़े कमज़ोर है, उसके लिए अलग है। और इसके अलावा छोटे बच्चों में अलग अलग कैटेगरी के उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग ब्रशिंग टेक्निक्स और ब्रश, उसका डिटेल्स में बताऊंगी आपको। काफ़ी सारी और चीज़ और जानकारी मैं देना चाहूँगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे ब्रशिंग टेक्निक फॉर नॉर्मल हेल्दी टीथ एंड गम। तो सबसे पहले नॉर्मल हेल्दी टीथ एंड गम क्या होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दांत आपके एकदम जो एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़े हुए हो, दांतों के बीच में ज़्यादा गैप्स ना हो। अगर आपके दांत के बीच में हम फ्लॉसिंग करते हैं तो वो फ्लॉस इजीली ना जा सके, तो उसको नॉर्मल हेल्दी टीथ कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिविटी होना या फिर दांत में ठंडा गरम कुछ भी खट्टा खाने से जो झंझनाहट होती है वो होना भी नॉर्मल हेल्दी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर दांत के ऊपर दाग धब्बे हैं, पीला रंग का उसके ऊपर दाग है, तो वो भी दांत हेल्दी नहीं है। और मसूड़ों की जहाँ जहाँ तक बात की जाए तो मसूड़ों के रंग से उसका हेल्दी होना ना होना पता चल जाता है। जैसे कोई ऐसा सोचेगा कि बहुत ही लाल रेडिश कलर के मसूड़े हेल्दी है, तो वो रॉन्ग है। नॉर्मल जो मसूड़ों का कलर है वो लाइट पिंक है, जिसको हम कोरल पिंक बोलते हैं। कोरल पिंक मतलब कि एकदम ही लाइट पिंक कलर का जो गम टिश्यू है वो बहुत ही हेल्दी टिश्यू माना जाता है। दूसरा, अगर इसके ऊपर कोई भी अल्सरेशन या कुछ भी ना हो तो नॉर्मल हेल्दी गम्स है। अगर हम नॉर्मल हेल्दी गम्स के ऊपर ब्रशिंग करना चाहते हैं तो हमको ब्रश एकदम सॉफ्ट लेना ज़रूरी है। अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट ब्रशिंग से काम चल जाएगा। सॉफ्ट ब्रश हमको काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ में मिलते हैं, तो हम उसमें से कोई भी चूज़ करके ले सकते हैं, उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। बट उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा सा थीन होना ज़रूरी है, जिससे कि वो अलग अलग जगह पे आगे पीछे और पीछे की ओर सब जगह पे ब्रश अच्छे से हम घुमा सकें। दूसरा ये है कि ब्रश का जो ब्रिसल है वो अपने हाथ से लगा के एक बार आप चेक भी कर सकते हो कि ब्रिसल एक जैसे होने ज़रूरी हैं। अगर वो ब्रिसल ऊपर नीचे हैं तो भी वो दांते के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह कर सकते हैं। ये तो हुआ ब्रश का सिलेक्शन। उसके बाद हमको पेस्ट के बारे में काफ़ी जानकारी चाहिए। यूजुअली हमको जो पेशेंट्स आते हैं वो सब पेस्ट के लिए पूछते हैं कि हमको पेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए। और बाज़ार में तरह तरह के एडवर्टाइज़ भी आती है, जैसे कि मेरे पेस्ट में नमक है, मेरा पेस्ट 24 आवर्स तक काम करता है, मेरे पेस्ट में कैल्शियम है, या फिर मेरा पेस्ट दाँत को वाइट करता है। तो मेरे हिसाब से पेस्ट इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेस्ट का इफ़ेक्ट रहता है सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट, जब तक आप कुछ मुँह में और खाना नहीं खाओ तब तक। तो पेस्ट कभी भी 24 आवर्स तक काम नहीं करता। दूसरी बात ये है कि कोई पेस्ट में कैल्शियम जो है वो कैल्शियम अपने दाँतों को कभी भी काम नहीं आता, क्योंकि दाँत जो है वो अपने बर्थ के पहले से बने हुए होते हैं। उसके अंदर कैल्शियम डिपोज़िशन जितना होना चाहिए उतना तब, और उम्र के थोड़े टाइम तक, थोड़े सालों तक वो कैल्शियम डिपोज़िशन हो जाता है। उसके बाद नया कैल्शियम दाँतों को कोई यूज़ नहीं आता। तीसरी बात, रही बात नमक की, तो नमक पेस्ट में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको नमक का यूज़ ही करना है दाँतों के लिए तो आप नमक के पानी की कुल्ली कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माउथ वॉश है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और चौथी बात व्हाइटनिंग की, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो लोग दावा करते हैं कि हमारे पेस्ट को यूज़ करने से आपके दांत वाइट हो जाएंगे। तो दांत का एक
स्पेसिफिक कलर होता है उसको वाइट करने के लिए कोई भी पेस्ट काम नहीं आता। हाँ, डेंटिस्ट के वहाँ हम लोग जैसे लेज़र से या और तरह की केमिकल से हम ब्लीचिंग करके देते हैं दाँत को, तो वो थोड़े टाइम के लिए दाँत को वाइट बना सकता है, बट परमानेंटली तो आपका जो दाँत का ओरिजिनल कलर है रहेगा वही परमानेंट रहेगा। अच्छा, अभी जैसे दाँत की ब्रशिंग टेक्निक पे आते हैं, तो पहले मैं आपको नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक बताऊँगी। नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक क्या है और उसमें आप नॉर्मल हेल्दी गम्स को हेल्दी रखने के लिए मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कौन सी रॉन्ग टेक्निक है जिससे कि आप अपने दाँतों से हाथ धो बैठ सकते हैं, मतलब कि दाँत पूरे खलासी हो जाएँगे। तो नॉर्मल हेल्दी ब्रशिंग टेक्निक है, जैसे कि ये आपके दाँत है, अगर हम ब्रश करें तो इसको 45 डिग्री एंगल्स पे रख के ऊपर से नीचे मुँह खोल के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये ब्रशिंग है। ये आगे के दांत का हुआ। उसके बाद हम पीछे जाएंगे, पीछे मोलर्स पे हम स्लोली मोलर्स के ऊपर ब्रशिंग करेंगे, दोनों ऊपर और नीचे दोनों ओर, इस तरह से। और हम पीछे की ओर जाएंगे, ज़्यादातर हम पीछे की ओर कभी भी दांत साफ नहीं करते, तो ब्रशिंग कभी भी पीछे की ओर नहीं होता। तो ये याद रखना है कि हमको पीछे की ओर भी ब्रशिंग करना है, क्योंकि ज़्यादा खाना जो जमा होता है वो दांत के पीछे होता है। तो इस तरह से पीछे की ओर क्लीन किया, फिर ऊपर मोलर की जो सरफेस है उसके ऊपर क्लीनिंग करना है। ये पूरी प्रोसेस अपने को टोटली 1 to 1.5 मिनट्स तक ही करना है, उससे ज़्यादा ब्रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारा जो ग्रिप है वो कभी भी हमको ऐसे ये मुट्ठी का ग्रिप नहीं रखना है। मुट्ठी के ग्रिप से आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे वो दांतों को नुकसान करेगा। आपको सिर्फ फिंगर्स से पकड़ना है और बहुत ही स्मूथली ब्रशिंग करना है। अच्छा, नॉर्मल हेल्दी अगर आपके दांत और मसूड़े हैं तो आप इसमें एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि ऊपर के और जो मसूड़ा है उसको धीरे से स्मूथली थोड़ा सा मसाजिंग मोशन में, अपने राउंड सर्कुलर मोशन में उसको मसाज कर सकते हैं। उससे गम्स का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके गम्स हेल्दी और हेल्दी हो जाएंगे। अगर ये प्रोसेस के दौरान अगर आपके दांत में से ब्लीडिंग आता है तो आप सोच लेना कि आपके गम्स हेल्दी नहीं है। दांतों में से ब्लीडिंग आना एक जिंजिवल डिसीज की शुरुआत है, मसूड़ों के रोग की शुरुआत है। तो ये रही अपनी नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग वो भी अपने हाथ की मुट्ठी बना के। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपके जो गम और दांत का जो सबसे डेलिकेट पोर्शन है, जो कि ये सर्वाइकल पोर्शन है, वो रब ऑफ होके खराब हो जाता है। उसमें छोटे छोटे स्क्रैचेस आना शुरू हो जाता है। उस स्क्रैचेस में खाना भरता है और उसी में से कैरीज होती है। तो ये आदत कभी भी मत डालिए। आपको जोर जोर से हार्ड ब्रशिंग नहीं करना है। दूसरी बात, किसी किसी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ब्रश जो है वो सॉफ्ट नहीं, हार्ड ही चाहिए। तो हार्ड ब्रशिंग कभी भी नहीं करना है। हार्ड ब्रशिंग से दो चीज़ होती है, एक तो दांत वेयर ऑफ हो जाते हैं, उसके साथ साथ मसूड़ों का जो बहुत ही डेलिकेट पोर्शन है वो भी वेयर ऑफ हो जाता है। तो हमको हार्ड ब्रश कभी भी यूज़ नहीं करना है। किसी किसी को ऐसा होता है कि गम्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से थोड़ा इचिंग जैसा लगता है, और हार्ड ब्रशिंग की वजह से वो इचिंग में रिलीफ होती है। तो हमको ऐसा लगता है कि यही ब्रश हमारे लिए बना है, और ब्रश करते करते काफ़ी सारा ब्लीडिंग भी आता है तो उसको भी वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये गलत है। अपने को जोर जोर से ब्रशिंग कभी भी नहीं करना है। सिर्फ स्मूथ ब्रशिंग, वो भी वर्टिकली, और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सारे दांतों के ऊपर घूम के। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप मिरर में देख के भी ब्रशिंग कर सकते हो। मिरर में देख के ब्रशिंग करने की वजह से क्या होगा कि आप ये जान पाओगे कि आप कहाँ कर रहे हो ब्रश, और आपका पूरा ध्यान ब्रशिंग में रहेगा। ब्रशिंग करते करते और कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, जैसे म्यूज़िक लगा के किया, ये किया, वो किया नहीं। सिर्फ 2 मिनट्स पूरे दिन में आप अपने दांतों को कंप्लीटली दे दीजिए। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के सब लोग अपने दांत पे अलग अलग केमिकल को यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई नींबू घिसता है, या फिर कोई नमक घिसता है, या फिर कोयला घिसता है।
तो दांत के ऊपर डायरेक्टली उसकी सरफेस पर कुछ भी नहीं घिसना है। नींबू जो होता है वो एसिडिक होता है। नींबू एसिडिक होने की वजह से दांत के ऊपर की इनेमल को घिस देता है, जिसको हम हमारी भाषा में इरोजन बोलते हैं। कोई भी केमिकल से अगर दांत की सतह खराब हो जाती है तो इसको इरोजन बोलते हैं। दूसरा जो गलती लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं वो नमक को डायरेक्टली दांत के ऊपर घिसते हैं। नमक अपनी कंसिस्टेंसी में खुरदरा होता है, तो वो खुरदरेपन की वजह से दांत के ऊपर की जो सरफेस है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, और वही स्क्रैचेस में अगर आप चाय कॉफ़ी या कोको कुछ भी पियोगे तो उसके दाग बैठ जाएंगे। तो ऊपर से जो नमक आपने अपनी दांत के हेल्थ के लिए यूज़ किया है वही दांत को बिगाड़ेगा। बेस्ट क्या रहेगा कि दांत के अगर इसके लिए नमक यूज़ करना चाहते हो तो उसकी कुल्ली कीजिए। फिर तीसरी चीज़ है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोयला वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो कोयला भी हम जो अपने घर में अगर उसको बनाते हैं, उसका जो पाउडर बनाते हैं, तो वो इतना स्मूथ और इतना महीन नहीं बना सकते। तो इसकी वजह से उसके भी खुरदरेपन से दांत के ऊपर की सतह जो है वो खराब हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पेस्ट भी यूज़ करिए बहुत ही कम क्वांटिटी में। फिर ब्रशिंग का जो यूज़ है वो सुबह और शाम 2 बार अगर आप कर पाते हो तो बेस्ट है, नहीं तो सुबह ब्रशिंग करो, शाम को अच्छे से रिंस करो कुल्ली करके, मुँह पूरा साफ करके सो जाओ। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको जैसे कुछ रात को मीठा खाने की या ऐसी आदत है, तो वो डायरेक्टली सोने के टाइम पे मत खाओ। उसके बहुत पहले 2-3 घंटे पहले खाओ, उसके तुरंत बाद आप ब्रशिंग करके थोड़ा-सा दाँत को क्लीन कर दो, तो वो कैरीज नहीं करेंगे। तो यही है अपनी ब्रशिंग टेक्निक्स। अगर आपको ये जो मैंने जानकारी दी उसमें से कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, जिससे कि मैं आपको ये इसके बारे में डिटेल वर्क समझा सकूँ। और दूसरा, ये अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल और ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है डेंटल चैट्स बाय डॉक्टर बीजल लश्करी। नमस्ते।